योग माया कृपा है भगवान की, भगवान उसका सहारा लिए हैं। वृंदावन की 5 कोस की भूमि है, उसमें 33 करोड़ गोपियां आनी हैं महाराष्ट्र में। पद्म पुराण में लिखा है 33 करोड़, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, उसमें दिया है 33 करोड़ गोपियों की संख्या है। तो छोटी भूमि को बड़ा बनाना, विस्तारित करना, ये काम भगवान नहीं करने आएंगे, ये भगवान की शक्ति करेगी। यही योग माया। तिवारी जी समझ में आएगा? समझ में आएगा तो सुनाओ फिर। अब हाँ, अब हमें समझ में नहीं आओ, आपके समझ में आओ, ई ना कहा करो फिर। अब समझिएगा, अभी इसको और क्लियर कर लें। तिवारी जी, सूर्य भगवान उदित होते हैं, ठीक है। संध्या के सरोवर में जौन कमल है, ये संकुचित हो जाए, ऐसे बंद हो जाए, कमल के फूल ऐसे बंद हो जाए, और सवेरे खिल जाते हैं जब सूर्य भगवान उदित होते हैं। काहे कहो जानता हो? बहु जी ने कहा सूर्य भगवान आए, ये क्या कमल के पंखुड़ी का खोले, तो वो परमात्मा, वो सूर्य नारायण आ रहा है यहाँ पे, क्या ऐसा वो नहीं करेगा। उस सूर्य की जो अचिंत शक्ति है, जिसको अनसीन पावर कहते हैं, अनसीन पावर जो अचिंत शक्ति है, वो सूर्य जब उदित हुआ तो उसकी अनसीन पावर आकर के कमल की पंखुड़ियों को खिला दी, कमल खिल गया। या ऐसे ही अनसीन पावर, अचिंत शक्ति, यही योग माया है। ये जो छोटे मोटे कार्य है वही करती है, भगवान नहीं करने आते हैं। तो 5 कोस की भूमि और 33 करोड़ गोपियां आ जाएं, ये व्यवस्था योग माया करेगी। योग माया माने बंसी भी है, भगवान की बांसुरी बंसी। योग मायाम बंसीम उपाश्रिता, अथवा योग माया राधा भी है, अनेक अर्थ हैं। योग मायाम राधाम उपाश्रिता, राधा का सहारा लिया, क्योंकि वो रासेश्वरी हैं। रास करना होता है तो रासेश्वरी राधा का आश्रय लेना पड़ता है, तभी रास हो पाएगा। और अब भगवान शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में वेणु नाद किए, वेणु माने बंसी बजाए हैं भगवान। एक जने हमसे पूछते रहे, महाराज बंसी से भगवान बड़ा प्रेम करते हैं, क्या है ये बंसी का राज, रहस्य क्या है? तिवारी जी, एक बार भोलेनाथ ने बड़ा कठोर तप किया, तो हमारे भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कहा भोलेनाथ मांगो क्या चाहते हो? तो प्रभु भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रभु द्वापर में आपका अवतार होगा, तो मैं बंसी बनना चाहता हूँ, बांसुरी बनना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भोलेनाथ बंसी बनोगे तो उससे पहले बांस बनोगे, तो उससे तो कटना पड़ेगा। बंसी बनने के लिए आपके छाती पर छिद्र होना पड़ेगा, छेद होगा तभी तो बंसी बनेगी। ये स्वीकार है? बोले हाँ स्वीकार है, जलने के लिए, कटने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आपके अधरोष्ट को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा तथास्तु। द्वापर में भगवान का अवतार हुआ, गोकुल में आए, तो एक दिन बंसी बजाने वाला गोकुल में आया, बंसी बजाया और बजा करके खेल दिखा करके चला गया। अब भगवान कहने लग गए नंद बाबा से, बाबा मैं बंसी लूंगा। अब नंद बाबा के यहाँ कोई कमी है? तुरंत सोने की बंसी, चांदी की बंसी, बांस की बढ़िया बंसी, तरह तरह की बंसी बन बन के आई, सबको हटा दिया भगवान ने। बाबा ये बंसी नहीं लूंगा मैं, ये बंसी, महीनों तक रोना चलता रहा भगवान का, ये बंसी नहीं लूंगा, वो बंसी नहीं लूंगा। क्या करे नंद बाबा, कैसे बनवाएं बंसी? तो अपने कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि को बुलाया। सांडिल्य जी आए, गुरुदेव क्या करें, कन्हैया को कौन सी बंसी चाहिए? तो सांडिल्य मुनि ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, तो कहा, बाबा नंद राय जी तुम्हारे घर के पीछे बांस की कोठ है? बोले हाँ है। उसमें एक लंबा पतला सा बढ़िया प्यारा सा एक बांस है? बोले हाँ गुरुजी एक बांस है, बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन मैंने इसी मुंह में उसको काटा नहीं। और के आए, यही भोलेनाथ हैं, शंकर जी हैं। बोले जाओ उसको काट के ले आओ और उसकी बंसी बनाओगे तभी ये स्वीकार करेंगे।
अब बांस वो काटा गया, बंसी बनाई गई और जैसे भगवान के सामने लाया गया तो भगवान बाल कृष्ण लाल दौड़ करके और बंसी को अपने अधरोष्ट पे लगा लिए और वेणुनाद किया। सारा विश्व ब्रह्मांड विमोहित हो गया भगवान की बंसी नाद से, वेणुनाद से। ये बंसी भगवान शिव हैं, शंकर जी हैं। तो भगवान ने वेणुनाद किया है, बंसी बजाई है। जो गोपियां यहां आने का अधिकार था महारास में, केवल उनके ही कर्ण गोचर हुई ये बंसी की ध्वनि। बाकी और बंसी पहले बजाते रहे भगवान, सबके कानों में गई आवाज, लेकिन ये बंसी उन्हीं गोपियों के कानों में पहुंची जो यहां आने का अधिकार प्राप्त था उनको। तो भगवान ने वेणुनाद किया। कुछ गोपियां क्या कर रही थी, वेदव्यास जी ने लिखा, दुहंत्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कुछ गोपियां गाय का दूध निकाल रही थी दोहनी पात्र में। कान में बंसी की आवाज गई और वो दोहनी पात्र, वो दूध वहीं पड़ा रह गया। चल दी भगवान का दर्शन करने के लिए। कुछ गोपियां चूल्हे पे हलवा बना रही थी, कान में बंसी की आवाज गई, चूल्हे पे जल रहा है वो हलवा। चल दी भगवान का। काम करना छोड़ा नहीं, काम करना भूल गई, विस्मरण हो गया गोपियों को। लिम्पन्त्यः, कुछ गोपी गोबर लेके लीप रही थी, कान में बंसी की ध्वनि गई, गोबर लगाए लगाए चल दी। तिवारी जी यही ध्यान दीजिएगा, सामान्य प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता तो बढ़िया 16 श्रृंगार करके बढ़िया से जाती गोपियां, हाथे में गोबर लगाए लगाए पहुंची हैं ये गोपियां। लिम्पन्त्यः प्राम्रजन्त्योन्या अन्यन्त्यः काश्चलोचने। एक गोपी अंजन काजल लगा रही थी, एक आंखी में लाग और दूसरे में लगबे नहीं भवा। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, आभूषण वस्त्र सब उल्टे सीधे पहन करके, मतलब जब आवाज पहुंची तो बस जो जैसे वैसे चल दी हैं। हमारे बक्सर वाले महाराज श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज बड़ा सुंदर इस पे एक पद गाए, आइए सुनते हैं। ठीक करो ये आज आवाज। मुरलिया हर की, मुरलिया प्रभु की, मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की 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 मधुबन में धूम मचाई। धूम मचाई, धूम मचाई, धूम मचाई, धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई हो। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। लय बीड़ा नारद दी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। बीड़ा नारद जी दौड़े, शिव समाधि
बिसराई। मुरलिया प्रभु की जय हो। मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन में धूम मचाई। धूम मचाई, धूम मचाई। धूम मचाई, धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन में धूम मचाई। तिवारी जी महाराज, और क्या हो रहा है? गोपियां क्या कर रही हैं? खीर में नून। तिवारी देखा है खीर में नून पड़ते हुए, लेकिन वहां पड़ रहा है क्योंकि मन को मनमोहन ने आकर्षित कर लिया है। खीर में नमक पड़ रहा है। रात का समय है तो गोपी के ससुर ने कहा, अरे बहू भोजन ला। तो जो भोजन ससुर को देना था वो तो गाय को दे आई, और जो भूसा गाय को देना था वो दे दिया अपने ससुर के सामने। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। गऊ को साग, ससुर को भूसी, ऐसी मति बौराई। गऊ को साग, ससुर को भूसी, ऐसी मति बौराई। मुरलिया प्रभु की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन में धूम मचाई। धूम मचाई, धूम मचाई। धूम मचाई, धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम, मधुबन में धूम, मधुबन में धूम मचाई। बोलिए रास बिहारी भगवान की, जय हो। रासेश्वरी श्री राधा रानी की। तो सब गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए चली हैं। कुछ गोपियों को रोका भी गया है, उनके सास ससुर जेठ जेठानी वो रोक रहे हैं, तो बंद कर दिया कमरे में। तो गोपियों ने अपने शरीर का ही त्याग करके और दिव्य शरीर धारण करके भगवान के पास पहले जाके पहुंची हैं। इसके बाद जब सब गोपियां वहां वन में, जंगल में भगवान के पास पहुंची, तो भगवान गोपियों को देखकर कहते हैं, देवियों आइए, आपका स्वागत है। यमन स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम, ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, महासौभाग्यशालिनी गोपियों आपका स्वागत है। कौन सा प्रिय कार्य करूं आपका बताओ। और ये आधी रात में भागते दौड़ते जंगल में चली आई, क्या कारण है? ब्रूतागमन कारण। गोपियां चुप हैं। स्वयं बंसी बजा करके बुलाया भगवान ने, और जब गोपियां आ गईं तो कहती हैं ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ। तो गोपियां चुप, क्या बोले अब। भगवान प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ही उत्तर देते हैं। अच्छा अच्छा, घर में झगड़ा हो गया होगा पति से, सास ससुर जेठ जेठानी से,
लड़ झगड़ करके आई हो आप तो देवियों चली जाओ, वापस चली जाओ। अच्छे घरों से हैं आप जाकर के सास ससुर की, पति की सेवा करो, क्योंकि नारी का धर्म अब बता रहे हैं भगवान। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। अमायया माने निष्कपट भाव से नारी पति की सेवा करे, यही उसका परम धर्म है। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो पीवा पतिस्तिभिर्नाहातव्यो लोके सुभीरपात की। आचरण बढ़िया नहीं है पति का, दुर्भगा माने भाग्यहीन पति मिल गया है, जड़ माने मूर्ख पति मिल गया है, निर्धन पति मिल गया है। ऐसे भी पति का अपमान ना करे, उसकी सेवा करे। यही श्लोक का लगभग भाव मानस में भी है। अनसुईया मैया ने जानकी जी से यही तो कहा है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसो पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक कई धर्म, अनसुईया जी कह रही हैं बेटी जानकी, एक कई धर्म एक व्रत नेमा।